कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में। सीआईए एजेंट्स मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गोर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उनको वहाँ से आईसीएस की चुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू इस वक्त उसे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गोर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाला कि अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दो। ये बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चली तो किसी को लग सकती है। उनके बॉस चक ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। जब वो दोनों हाथ पकड़कर अंदर गए तो चक समझ गया कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। उसने कहा कि तुम दोनों को यहाँ इकट्ठा भेजना एक गलती थी, लेकिन एमिली ने कहा कि हम तो बस एक्टिंग कर रहे हैं मिशन के लिए। इस पर चक ने कहा कि अगर आज पकड़े गए ना तो इससे बेहतर झूठ बोल लेना प्लीज। अंदर जाकर एमिली ने अपने हाथ पर एक केमिकल स्प्रे किया। गोर ने जैसे ही उसके हाथ को पकड़कर चूमा तो उसके फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गए और उसकी आवाज एमिली की घड़ी में रिकॉर्ड हो गई। इस वक्त चक उन्हें पूरा गाइड कर रहा था कि कहां से कैसे जाना है। मैथ्यू और एमिली जल्द ही गोर के ऑफिस में पहुंच गए। उन्होंने फिंगरप्रिंट और वॉइस की मदद से तिजोरी खोल ली और आईसीएस की निकाल ली वहां से। लेकिन तिजोरी खुलते ही एक साइलेंट अलार्म बज गया और गार्ड्स वहां आ गए। मैथ्यू और एमिली ने उनका जमकर सामना किया और सबको ढेर कर दिया। इसके बाद चक ने उन्हें एक सीक्रेट जगह बुलाया, जहां पर MI6 एजेंट बैरन एंड्रयूज उनका इंतजार कर रहा था। वो एमिली का एक्स बॉयफ्रेंड भी है, जिसने उनके लिए एक जेट तैयार किया था। चक ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि बैरन को की के बारे में कुछ मत बताना। उसने साफ कह दिया कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बैरन एमिली से तो बहुत प्यार से मिला, लेकिन मैथ्यू के साथ उसका बर्ताव बड़ा अजीब था। दोनों में हल्की फुल्की नोक झोंक चल रही थी। साफ पता लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते। खैर जल्द ही प्लेन ने उड़ान भरी। उनका मिशन लगभग पूरा हो चुका था तो मैथ्यू ने कहा कि शैंपेन पी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे। जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके पास बहुत सारी टेस्ट किट भी थी ये दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। ये सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वो खुश भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूंगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ। जिसके बाद वो वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी ये फ्लाइट 11 घंटे की थी, उस हिसाब से ये बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मैट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यू ने उसका ध्यान भटकाने के लिए वो आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर्स भी बाहर आ गए। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने एक गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे ही वो बंदूक चलाने वाला था मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को जा लगी। जिसके बाद प्लेन बड़ी तेजी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इसके बाद वो अटेंडेंट जल्दी से पैराशूट और आईसीएस की लेने भागा, लेकिन इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपना विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने ही वाला था। अगर उन्हें बचना है तो वहां से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिरी पैराशूट एमिली को पहना दिया और कहा कि बच्चे और अपना ध्यान रखना, लेकिन एमिली ने उसे छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने पैर मैथ्यू की कमर